हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आज हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ के बारे में। दोस्तों, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा जो होती है वो 55% होती है। दोस्तों, प्लाज्मा हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें कितने परसेंट रहता है? 55%। यहाँ एक तरल पदार्थ है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्लाज्मा कैसा पदार्थ है? एक तरल पदार्थ है। यह हल्का पीले रंग का होता है। यहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा का कलर कौन सा है? पीले रंग का होता है। दोस्तों, यह चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है। एज इट इज़ क्वेश्चन आता है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी और अभी टेक्नीशियन की जो भर्ती आने वाली है उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएंगे। आप याद रखना, 90 से 92% प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। दोस्तों, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 6 से 8% होती है। दोस्तों, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, है ना, एल्बुमिनस प्रोटीन्स और ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स। तो हम आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है? यहाँ प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, यह बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन है। दोस्तों, यह क्या करता है? जैसे किसी को चोट लगी हुई है, किसी को चोट लगी है तो उसका जो रक्त का थक्का जो ऊपर थोड़ा सा क्लॉथ जमता ना, वो कौन सा प्रोटीन काम में कर यूज़ करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का ऊपर और रहता है जो उसमें यूज़ होता है। दोस्तों, उसके बाद एल्ब्यूमिनस प्रोटीन, यह क्या करता है? यह प्रसरण का कार्य करता है। ग्लोबुलिनस प्रोटीन्स, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। अब दोस्तों, सीरम सीरम क्या है? सीरम की हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को हटाने पर बचा पदार्थ को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। जो प्लाज्मा रहता है उसमें से क्या हटाएंगे? फाइब्रिनोजन को हटाएंगे तो क्या बचा पदार्थ सीरम कहलाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त कणिका के बारे में। रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती है ना। रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जो हमारे रक्त में है प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिका कितनी होती है? 45% होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, हमेशा याद रखना है ना। रक्त कणिका एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। हम एक एक करके तीनों के बारे में आपको पूरे डिटेल्स से पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन एनटीपीसी की जो भर्तियाँ हो रही है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। अब देखो दोस्तों, जो रक्त कणिका है इसमें देखो संख्या में रक्त कणिका संख्या सबसे किसकी होती है? आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद किसकी होती है? प्लेटलेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्रम दे देगा आपको और पूछेगा क्वेश्चन, याद रखना। रक्त कणिका आकार के आधार, मतलब जो बड़ा आकार किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होता है, प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइट रक्त कणिका के बारे में। इरिथ्रोसाइट के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स से पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। इरिथ्रोसाइट रेड, इसको आरबीसी भी कहा जाता है। दोस्तों, लाल रक्त कणिका को आरबीसी भी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स, है ना। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों, आरबीसी की संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है। आरबीसी को एम्बुलेंस भी कहते हैं का। रक्त का एम्बुलेंस किसको कहते हैं? आरबीसी को। मनुष्य जो मेल होता है उसमें कितनी आरबीसी होती है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर रक्त में होती है। दोस्तों, और फीमेल में 4 से 4.5 प्रति मिलीलीटर होती है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में बनती है ना। उसके बाद अस्थिमज्जा में बनती है, यकृत और प्लाही में निर्माण में होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप देख लेना। दोस्तों, एक व्यस्त स्तनपायी के आरबीसी केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो एक वयस्क होता है
उसमें आरबीसी केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊँट और लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभय अवतल होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभय अवतल होता है। आरबीसी का रंग लाल, इसका कारण क्या है? जो आरबीसी का रंग लाल होता है उसका कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यह एग्ज़ाम में कि हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, तो O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही O2 और CO2 का परिवहन करता है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे कितनी रहती है दोस्तों? मेल में 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड है, उसमें से 12 से 16 ग्राम क्या रहेगी दोस्तों? हीमोग्लोबिन रहेगी। और फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर 100 ml, ये किस में रहेगी? फीमेल में रहेगी। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन का कार्यकाल होता है दोस्तों। आप देख रहे हो 120 दिन का आरबीसी का कार्यकाल होता है। इसके बाद 120 दिन आरबीसी का कार्यकाल होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर, जो आरबीसी की गणना करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों, याद रखना, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है ना, रक्त की कमी जो होती है ना, उससे एनीमिया, वही उससे आरबीसी की कमी हो जाती है, इसलिए एनीमिया हो जाता है। आरबीसी की अधिकता से क्या होता है? पोलेथीनिया है ना। आरबीसी की कमी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी की कमी क्या कहते हैं? एरिथ्रोपिनिया। और आरबीसी की अधिकता तो इरिथ्रोसाइटिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट क्या है? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। बीसी, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, है ना। इनमें वर्णक अनुपस्थित होता है, जो मतलब इसमें वर्णक नहीं होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। आरबीसी का आकार निश्चित था और इनका आकार कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जो डब्ल्यूबीसी रहती है, वाइट ब्लड सेल्स, उसमें केंद्रक उपस्थित होता है दोस्तों। मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी 8,000 से 8,000 मिलीमीटर रक्त में होती है ना दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 12 दिन का होता है और आरबीसी कितना था? 120 दिन था। तो देख, अब दोस्तों डब्ल्यूबीसी का निर्माण सफ़ेद अस्थि मज्जा में होता है ना। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको कभी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप हमें बताइए दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू।